कानपुर में 2 दिवसीय शिक्षा महोत्सव कार्यक्रम 18 और 19 मई को कोका कोला चौराहा स्थित होटल प्रिंसटाइन में संपन्न होगा, जिसमें बड़ी संख्या में देश भर से अलग अलग यूनिवर्सिटी के करियर एक्सपर्ट कानपुर जिले में 2 दिवसीय कार्यक्रम में अलग अलग बोर्ड की परीक्षाओं में पास हुए बच्चों को उनके करियर को लेकर सलाह देंगे। इस अवसर पर शिक्षा महोत्सव के आयोजक रविंद्र साहू ने बताया कि जिसमें बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को आने वाले समय में किस तरह से क्या पढ़ाई करें जिससे उनका करियर और भविष्य उज्जवल हो सके, उसको लेकर शिक्षा महोत्सव में जानकारी दी जाएगी। शिक्षा महोत्सव के आयोजक रविंद्र साहू ने क्या कहा, देखिए विशेष रिपोर्ट। टुडे इंडिया लाइव न्यूज़ से पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपका कानपुर में हो रहा है और जो शिक्षा महोत्सव कानपुर में हो रहा है, इसमें बेसिकली क्या है कि देखिए अभी कानपुर में क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट आ चुका है और जब बोर्ड का आपका रिजल्ट आ गया है 12th का, तो अभी बच्चा कंफ्यूज होता है कि यार मेरा 12th तो हो गया है, अब मैं लाइफ में आगे क्या करूँ और क्या ना करूँ, है ना? अब मान लो किसी बच्चे ने जेईई मेंस का एग्जाम दिया, उसका स्कोर तो आ गया है, लेकिन अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सी ब्रांच लूँ। तो जो भी बच्चा शिक्षा महोत्सव में आएगा यहाँ कानपुर में हमारे यहाँ, तो उन्हें देश भर के जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके करियर एक्सपर्ट्स से मिलने का मौका मिलेगा और जब वो उनसे मिलेंगे तो उन्हें 4-5 चीज़ें मिलेंगी। जैसे वो अपना जेईई मेंस के स्कोर कार्ड के बेसिस पे या नीट के स्कोर के बेसिस पे काउंसलिंग ले पाएँगे। 12th में जो उनके परसेंटेज है, उसके हिसाब से वो काउंसलिंग ले पाएँगे कि उन्हें कौन-सा कोर्स लेनी चाहिए, कौन-सा स्ट्रीम लेना चाहिए, वो कौन-सा कॉलेज ले सकते हैं, कौन-सी यूनिवर्सिटी ले सकते हैं, किस कोर्स की क्या स्पेशलाइज़ेशन है, उसमें क्या भविष्य रहेगा, क्या प्लेसमेंट रहेगा। इसके अलावा अब जैसे मान लो क्लास 12th का बच्चा है जिसके पास आर्ट्स है, तो उसे लगता है कि बीए ही एक ऑप्शन है। लेकिन बीए के अलावा और जो दूसरे ऑप्शंस हैं, उनके बारे में भी उसे पता चलेगा जो जॉब ओरिएंटेड होते हैं। मान लीजिए एक बच्चे ने 12th आर्ट्स से किया है, वो एक बच्चा है कि वो बीए कर ले सिंपल और एक बच्चा है वो बीबीए करके एमबीए कर ले। तो दोनों की लाइफ में अंतर है ना। अब सेम एक बच्चा मैथ्स से करके आता है, एक ऑप्शन है कि वो बीएससी कर ले, दूसरा ऑप्शन है कि बीटेक कर ले कंप्यूटर साइंस से या मैकाट्रॉनिक्स से या इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो एक अलग फ्यूचर होगा। सेम एक बड़ी प्रॉब्लम और है बायोलॉजी के बच्चों के साथ। जिन बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया है, तो अभी उन्हें लगता है कि यार एमबीबीएस ही एक ऑप्शन है और हमारे देश की में सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पास सबसे कम सीटें हैं एमबीबीएस में। उन बच्चों को पता नहीं होता कि एमबीबीएस में बायो की फील्ड में एमबीबीएस के अलावा भी ऑप्शंस हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे अभी कोविड आया था, तो कोविड के टाइम पे क्या था कि दवाई काम नहीं आ रही थी, सिर्फ़ दुआ काम आ रही थी और दुआ के साथ-साथ वैक्सीन काम आ रही थी। तो वैक्सीन कौन बनाता है? बायोटेक वाला बच्चा बनाता है। तो डॉक्टर मरीज़ को देखता है, जो फार्मासिस्ट होता है वो दवाई देता है, दवाई बनाता है ना? इसके अलावा जो बच्चा बायोटेक कर रहा है, वो वैक्सीन्स बनाता है। तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग जानकारी होती है जो हम शिक्षा महोत्सव में बच्चों को देते हैं। वन मोर थिंग, अभी हवाई जहाज़ में उड़ना हर किसी को पसंद होता है ना? लेकिन अभी और हम लोग बचपन में बोलते भी थे कि यार बड़े होके पायलट बनेंगे। लेकिन अभी मैं पूछ रहा हूँ कि पायलट बनने के लिए कौन-सा कोर्स करना होता है? तो आधे लोगों को कोर्स का नाम पता नहीं होगा। तो ऐसी इम्पोर्टेंट जानकारी, ऐसे इम्पोर्टेंट सवालों के आंसर बच्चों को मिल पाएँ, उसके लिए शिक्षा महोत्सव का आयोजन कानपुर में हो रहा है। सो मैं कानपुर के जो हमारे मित्र हमें देख रहे हैं, जो बच्चे मुझे देख रहे हैं जिन्होंने 2024 में 12th पास कर लिया है या अभी ग्रेजुएट होने वाले हैं, वो सारे बच्चे इनवाइटेड हैं। आप अपने क्लासमेट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ होटल प्रेस्टीन आइए 18 और 19 मई को और देश भर की टॉप यूनिवर्सिटीज़ से यहाँ पे मिलिए। वन मोर थिंग, एक चीज़ और मैं कम समय में ऐड ऑन कर दूँ। अभी क्या है कि पूरे देश की यूनिवर्सिटीज़ कानपुर आ रही हैं जिनसे आप मिल सकते हो। अगर 18 और 19 मई को बच्चे यहाँ पे चूक गए आने से, तो क्या होगा, फिर उन्हें बस की टिकट लेके, ट्रेन की टिकट लेके देश भर के अलग-अलग शहरों में जाना पड़ेगा कॉलेज ढूँढने। है ना? क्योंकि भाई 12th के बाद और ग्रेजुएशन के बाद कुछ ना कुछ तो बच्चों को करना ही करना है। वो नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि देखिए हम किसी को पैसा नहीं दे सकते, लेकिन अगर हम अच्छा एजुकेशन दे दें, तो उनकी फैमिली की कंडीशन बदल सकती है, उसकी अपनी कंडीशन बदल सकती है। और एक चीज़ और है, देखिए 12th के बाद की जो 3-4 साल की पढ़ाई है या फिर ग्रेजुएशन के बाद की जो 2 साल की पढ़ाई है, उस पढ़ाई से इंसान का पूरा जीवन चलता है, पूरा जीवन। तो मुझे लगता है कि जिस चीज़ से हमारा पूरा जीवन चलना है, उस चीज़ की हमें प्लानिंग बहुत अच्छे से करना चाहिए। उस पढ़ाई की प्लानिंग हमें बहुत अच्छे से करियर एक्सपर्ट से मिलके करना चाहिए। आप सोच के देखिए, आप एक छोटा-सा घर बनाते हो, तो घर बनाने के लिए भी एक इंजीनियर हायर करते हो, उससे मैप बनाते हो, इंटीरियर या एक्सटीरियर डिज़ाइन कराते हो, फिर घर बनाते हो। क्यों? क्योंकि आपको उस घर में रहना है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस पढ़ाई से आपकी पूरा जीवन चलने वाला है, उस पढ़ाई को भी आपको प्लान करना चाहिए, डेफ़िनिटली प्लान करना चाहिए। तो मैं यही अपील करूँगा कि जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, वो सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ या अपने क्लासमेट के साथ शिक्षा महोत्सव कानपुर में आएँ और देश भर से आई हुई यूनिवर्सिटीज़ से मिलें और जानें कि वो लाइफ में आगे क्या कर सकते हैं अथवा क्या नहीं कर सकते। करियर गाइडेंस के लिए कितनी कंपनियाँ इस बार आ रही हैं?
सर यहाँ पे लगभग 24 यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं अलग-अलग राज्यों से और ये 24 यूनिवर्सिटीज़ के पास 200 से ज़्यादा स्ट्रीम्स हैं। लाइक बीटेक में आपकी 10-12 ब्रांचेस होती हैं, एमबीए में 10-12 ब्रांचेस होती हैं, है ना? फार्मेसी में ब्रांचेस होती है, स्पेशलाइज़ेशन होता है, मेडिकल साइंस में स्पेशलाइज़ेशन होता है। ऐसे 200 से ज़्यादा कोर्सेज़ स्ट्रीम्स के बारे में वो लोग जानकारी देंगे बच्चों को यहाँ पे। सर कानपुर के आसपास की जिलों से जैसे कोई आना है चाहता है तो उसको कहाँ पे आना पड़ेगा? सर उसको सीधे रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड आना है कानपुर के और यहाँ आके उसे सीधे होटल प्रेस्टीन पहुँचना है जो कोको कोला चौराहे के पास है। यहाँ पे 3rd फ्लोर में हमारा इवेंट हो रहा है। तो फ्री है सारे बच्चों के लिए, निःशुल्क है। बस उन्हें यहाँ पे आना है और प्रॉपर काउंसलिंग लेनी है। बस मैं इतना चाहूँगा कि जल्दबाजी में बिल्कुल ना आएँ, कम से कम 1 से डेढ़ घंटे का समय निकाल के आएँ और पेरेंट्स और क्लासमेट के साथ आएँ। इसलिए देखिए हम तो 2 दिन बाद यहाँ से कानपुर से वापस चले जाएँगे दिल्ली, लेकिन आपके क्लासमेट और आपके पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं, कोई बात होगी तो आप उनसे डिस्कशन कर पाओगे।